स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे मार दोगे और इतनी आसानी से बच के निकल जाओगे? उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो, क्योंकि मैं अब एक आत्मा हूं जो अपनी मौत का बदला लेगी। माइंड ब्लोइंग प्रीतिका, तुमने कमाल का ऑडिशन दिया है। इस सीरियल की हीरोइन तुम ही हो। थैंक यू सर। और तुम्हारे फैन जान के खुश हो जाएंगे कि तुम 5 साल बाद दोबारा शूटिंग शुरू कर रही हो। मैं कॉन्ट्रैक्ट तैयार कराता हूँ। थैंक यू सर। हेलो मैडम। अरे मुरली, कैसे हो? बहन की शादी पक्की हो गई? हाँ मैडम, अगले महीने गांव में है। अरे वाह, मुझे फोटो जरूर भेजना। ओके मैडम, आज वैसे आप बहुत खुश लग रहे हैं। खुशी की बात तो है ही। तुझे कहा था ना मुझे फोन मत करना। हिम्मत कैसी हुई तेरी फोन करने की मुझे? और मुझे दोबारा फोन मत करना, समझा? देखो, पीछा छोड़ो मेरा, जाओ यहां से। मैम, इसी जगह पर मर्डर हुआ है। बॉडी पर लगे घाव को देख के ऐसा लगता है कि मर्डर करने के लिए किसी शार्प ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया गया है, चाहे चाकू। एक और बात मैम, मर्डर होते हुए किसी ने नहीं देखा। विक्टिम? प्रीतिका अरोरा, 5 साल तक फेमस टीवी एक्ट्रेस थी। ये विशाल है मैम, इसका हस्बैंड। 7 से 8 के बीच में तुम कहाँ थे? मैं ऑफिस में था मैम। किसी पे शक? नहीं मैम, किसी पे कोई शक नहीं। और प्रीतिका की तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी शादी हुए कितना टाइम हो गया? 10 महीने हो गए। प्रीतिका के मायके में कौन कौन है? प्रीतिका की फादर है और उसकी एक बड़ी बहन है जो अपने फादर के साथ में ही रहती है। ठीक है, फिलहाल जा सकते हो, जरूरत पड़े तो फिर बुला लेंगे। ओके मैम। थैंक यू। प्रीतिका के फोन से कुछ मिला? हाँ मैम, गिरिधर नाम का एक नंबर सेव्ड है। कल कुछ 17 से 18 मिस कॉल्स उसके नंबर से प्रीतिका के फोन पर गए हुए हैं। एक और बात मैम, कल शाम के वक्त प्रीतिका ने उसका एक कॉल रिसीव भी किया था। गिरधर के बारे में कुछ भी पता चले तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। यस मैम। और विशाल से प्रीतिका के मैके का एड्रेस ले लेना, उन्हें भी इन्फॉर्म करना होगा। जिसने भी उसे मारा है
बचना नहीं चाहिए। इस सब के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो खुद प्रीतिका है। ये क्या कह रहे हैं आप? ठीक कह रहा हूं मैं। उसने हमेशा अपने मन की। मैंने उससे कहा था कि एक्टिंग वेक्टिंग का काम ठीक नहीं है, इसमें कई तरह के लोगों के साथ उतना बैठना पड़ता है। उसने मेरी बात नहीं सुनी। पहले पहले ये शौक लतिका को भी था, पर इसने मेरी बात मानी और आपने उस फितूर को अपने दिमाग से निकाल दिया। प्रीतिका ने मेरी बात सुनी होती तो आज वो जिंदा होती, हमारे साथ होती। वो फिर से एक्टिंग शुरू करना चाहती थी। परसों से एक सीरियल का ऑफर आया था। क्या आप जानते थे इसके बारे में? नहीं। आप कौन? जी मैं साहिल, मेरी और लतिका की शादी होने वाली है। वैसे करीब 12 बजे प्रीतिका ने फोन किया था ना तुम्हें? क्या बात हुई थी? वो बहुत परेशान थी। एक रात पहले विशाल और उसकी बहस हुई थी। यार कमाल का आदमी था वो यार, हर बात भूल जाता है यार। वैसे प्रीतिका जी, आपके हाथ का बना हुआ खाना स्वाद आ गया। वाह क्या बात है। सीरियसली प्रीतिका, इसके खाने में जहर मिला दिया था ना? मिला दिया। दोस्त है ना तू मेरा, और बिजनेस पार्टनर भी। तेरा मरना तो बनता है। शक्ल देख इसकी शक्ल देख। डर गया था मैं एक मिनट के लिए तो। अरे खा जाओ, कुछ नहीं मिला है, टेंशन मत ले। वैसे विशाल, एक गुड न्यूज। बताओ फिर क्या गुड न्यूज है? मैंने सोचा आज रजत और सीमा डिनर पे आ रहे हैं तो उन्हीं के सामने बता दूं गुड न्यूज। हाँ बिल्कुल बताओ। मुझे एक नए हॉरर सीरियल में हीरोइन का रोल ऑफर हुआ है और मैंने हाँ भी कर दी। वाओ, कांग्रेट्स। बधाई हो। थैंक यू। मुझसे पूछा भी नहीं। विशाल, इसमें पूछने की क्या बात है? मैं अपना करियर फिर से शुरू करना चाहती थी, ये तो तुम्हें पता ही था ना। करियर शुरू करना चाहती थी और करियर शुरू कर दिया है, उसमें फर्क होता है। मैं एक बिजनेसमैन हूं और मेरी कुछ इमेज है। विशाल, तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो? मुझे मेरे फैसले खुद लेने का हक है कि नहीं? ले सकती हो तुम फैसला, लेकिन मैं तुम्हारा सिर्फ नाम का पति हूं। हर फैसला तुम्हें मेरी पीठ के पीछे ही लेना होता है। देर हो रही है, हम लोगों को चलना चाहिए। विशाल ऐसे रिएक्ट करेगा मैंने सोचा भी नहीं था दीदी। पापा तो पहले से ही खुश नहीं थे मेरे एक्टिंग करियर से, और अब विशाल भी ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं। तो दिल पे मत ले प्रीतिका। दिल पे कैसे ना लो दीदी? आखिर मेरी कामयाबी से उन्हें शर्म क्यों आती है? मुझे अपने सपने पूरे करने का हक भी नहीं है क्या? कभी कभी रिश्तों के लिए सपनों का बलिदान देना पड़ता है प्रीतिका। मेरे भी तो सपने थे, पर सिर्फ पापा की बात रखने के लिए मैं भूल गई ना सब कुछ। तूने तो फिर भी अपने मन की। लेकिन अब अगर विशाल को ये सब पसंद नहीं है तो मैं एक ही सलाह दूंगी कि तू सिर्फ रिश्तों पर ध्यान दे, ना कि एक्टिंग पर। दीदी, ये 2019 है। आजकल की औरतें दबती नहीं है, आगे बढ़ती हैं। एनीवे, मैंने विशाल को मैसेज कर दिया है कि मैंने फैसला ले लिया है और मैं अपना फैसला चेंज नहीं करने वाली। मुकुल, विशाल की फोन लोकेशन से पता करो कि मर्डर के टाइम वो कहाँ था। खाने बुलाओ उसे। मर्डर के एक रात पहले ही तुम्हारी प्रीतिका के साथ बहस हुई थी, राइट? जी वो हमारा पर्सनल मैटर। रियली? इतना पर्सनल कि अपने बिजनेस पार्टनर और उसकी बीवी के सामने भी अपने गुस्से को रोक नहीं पाए?
कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रीतिका के दोबारा काम शुरू करने से तुम्हें इतनी तकलीफ हुई कि उसे मारने के बारे में सोच लिया? आप ये सब क्या बोल रही हैं मैम? देखिए, मैं समझ सकता हूँ कि ऐसे केसेस में पति पर शक जाता है, लेकिन मेरा इस मर्डर से कोई लेना देना नहीं है। ये हम डिसाइड करेंगे। तुम सिर्फ इतना बताओ, क्या तुम दोनों के बीच किसी और बात को लेकर टेंशन थी? सब कुछ ठीक था मैम, सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था। ठीक है, जा सकते हो। झूठ बोल रहा था। जरूर उन दोनों के बीच कुछ ना कुछ टेंशन है। नजर रखो। मैम, वो गिरधर के बारे में भी पता चल गया। लेकर आओ उसे भी। यस मैम। सिया, इंडस्ट्री में मुझे काफी बड़े लोग जानते हैं। बॉलीवुड की 4 से 5 टॉप एक्ट्रेस हैं जिन्हें मैंने कास्ट किया। तुम भी हो सकती हो, लेकिन जज्बा होना चाहिए। देख तो मुझे भी रहा है रे, पर जज्बा नहीं, खुजली। और बेटा, तेरी ये खुजली अब हम मिटाएंगे। उठ, चल चल। मैडम, चली पूरी खुजली मेरी निकल गई। बिना डोज लिए ही? हाँ मैडम। अच्छी बात है। चल अब बता, प्रीतिका को इतने कॉल क्यों किए? मैं फिल्मों में एक्टर की कास्टिंग करवाता हूँ, और प्रीतिका से मैं पिछले साल मिला था जब उसकी शादी भी नहीं हुई थी। उसका टीवी का काम कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, तो मैंने उसे कहा कि मैं उसे फिल्मों में काम दिलवाऊंगा। मैंने उसे बोला कि मेरे कुछ दोस्त हैं जो फाइनेंसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, जो उसे हीरोइन बना सकते हैं। लेकिन मेरे इरादे कुछ और थे। मुझे पैसे कमाने थे और उसे नाम। फिर मैंने उसे एक आदमी के पास भेजा। हेलो। हेलो। गिरधर ने मुझे आपसे मिलने भेजा था। हाँ, बैठिए। तो गिरधर बता रहा था कि आप कोई बड़ी मूवी प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक्चुअली टीवी में इतना काम करने के बाद अब सोच रही थी मैं मूवीज में ट्राई करूं। आइए, मेरे रूम में चल के बात करते हैं। क्या क्या मतलब है आपका? पैसे दे दिए थे मैंने आपके लिए। What? 1 मिनट। हाँ, अरे कॉफी करा दे मेरी जान, पिक्चर खत्म होने के बाद लाएगा क्या? हाँ, तो मैं क्या कह रहा था ना, इंडस्ट्री बहुत छोटी है और यू हैव टू। हिम्मत कैसी हुई मेरे साथ ये खेल खेलने की? हाँ, समझ क्या रखा है मुझे तुमने? आराम से बात करना। देख, तेरा करियर वैसे भी खत्म हो चुका है, पैसे मिल रहे हैं तो पैसे रखना अपने पास। तू भी खुश रहेगी। कांटेक्ट करने की कोशिश की ना, देख लेना। चल निकल। अरे बकवास आदमी। ये काम करता है तू? लड़कियों से झूठ बोल के उन्हें फंसाता है। तुझे तो अंदर ही रखना चाहिए। गलती हो गई, मैं नहीं करूंगा दोबारा से ये। किसके पास भेजा था प्रीतिका को? मैडम, बहुत पुरानी बात हो गई है, मुझे नहीं याद है कि इतने सारे क्लाइंट हैं कि कौन किससे कब मिल रहा है, नहीं पता चल पाता है। मर्डर के एक दिन पहले प्रीतिका से क्या बात हुई थी? मैडम, मुझे पता चला कि उसको एक सीरियल में काम मिला है। मैं तो बस पैसे कमाना चाहता था, इसलिए कॉल किया था उसे। तुझे कहा था ना मुझे फोन मत करना। हिम्मत कैसी हुई तेरी फोन करने की मुझे? चू चपाड़ बंद कर, समझी तू? और मेरी बात ध्यान से सुन। मुझे पैसे चाहिए किसी भी हालत में, और अगर तूने नहीं दिया ना तो इंडस्ट्री में बदनाम करके रख दूंगा तुझे, और बता दूंगा सबको कि तू क्या धंधे करती है। धंधा तू करता है, समझा? तो मेरे बारे में जो भी फैलाएगा वो झूठ ही होगा ना। जो करना है कर ले, तेरे जैसे झूठों से नहीं डरती मैं। और मुझे दोबारा फोन मत करना, समझा? और जब वो तुम्हारे धमकियों से नहीं डरी तो तुमने उसे बार बार फोन किया। भी
है तो दूसरे दिन जाके मार डाला। मैडम मेरी शक्ल देखिए, आपको क्या लगता है कि मैं किसी आदमी का मर्डर कर सकता हूँ? लगता तो है। क्यों कमले? हाँ मैडम, शक्ल से खूनी लगता है ये, है ना? तो चलो लगे रहो जब तक सच नहीं बताता। मैडम चल, तेरी पिक्चर आज हम लोग बनाते हैं। तुम चलो, मैं आता हूँ। प्रीतिका जी की बहन है ना? मुझे उनकी मौत का बहुत दुख हुआ। मैं बहुत बड़ा फैन था ना उनका। वैसे आप भी तो बिल्कुल वैसे हो, एकदम से। तुम कृतिका के बिल्डिंग के नीचे रहते हो ना? वॉचमैन? डरिए मत, सुनिए तो। अरे कृतिका, क्या हुआ? क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों? वॉचमैन? कौन? कोई भी तो नहीं है वहां पे। आओ आओ, तुम मेरे साथ आओ। कहाँ है? कोई भी तो नहीं है। कोई नहीं लतिका, तुम फालतू में घबरा रही हो। कोई नहीं है। रिलैक्स रिलैक्स। तेरे को बोला था ना प्रीतिका जी के जैसा बाल काटने के लिए, है? क्यों नहीं काटा? क्यों नहीं काटा? क्यों नहीं काटा? जय हिंद मैम। मैम कल रात प्रीतिका के बिल्डिंग का वॉचमैन मुरली प्रीतिका की बहन लतिका के घर के यहाँ पर खड़ा था। कुछ अजीब तरह से बिहेव किया उसने उसके साथ। लतिका बहुत डर गई थी मैम। उठा कर लाओ उसे। यस मैम। सर ये देखिए, देखो हम कुछ नहीं करेंगे, डरो नहीं। मुझे बताओ तुम्हारी हालत किसने की? मुरली ने? तुम्हारा पति है ना वो?
पैर जमे हुए क्या तेरे? इतनी देर लगती है दरवाजा खोलने में तेरे को? पसंद करता था प्रीतिका को? अपनी बीवी की क्या हालत बना के रखी है तूने देखा मैंने। किस बात का गुस्सा निकाल रहा था उस पर? वो लात गुस्से की भाषा ही समझती है मैडम। अच्छा, तब तो तुझे भी बहुत अच्छे से आती होगी वो भाषा। तुझसे भी उसी भाषा में बात करनी चाहिए, है ना? मैं बताऊं किस बात का गुस्सा निकाल रहा था तू? प्रीतिका कभी तेरी नहीं हो सकती इस बात का गुस्सा। तो बहुत ऊपर थी तुझसे। उसके लिए तू तो सिर्फ एक बिल्डिंग में काम करने वाला वॉचमैन था, है ना? उसे मारने के बाद अगले ही दिन उसके बहन को मिलने चला गया ताकि अपना अगला शिकार उसे बना सके। रितिका जी मुझसे बहुत अच्छे से बात करती थी मैडम। उन्होंने कभी मुझे नीचा नहीं दिखाया, इसलिए पसंद करता था मैं उनको। मुझे गुस्सा अपनी किस्मत पे था, रितिका जी पे नहीं। मैं उनको मारने के बारे में सोच भी नहीं सकता था क्योंकि मैं प्यार करता था उनसे। प्यार के लिए इतने खून हो चुके हैं ना आज तक कि अगर लिस्ट करने बैठेंगे तो तेरे 7 पुश्तों की जन्म कुंडली निकलेगी, समझा? सच में मैडम, मैंने नहीं मारा उनको। अगर मारना ही होता तो मैं उनके पति को मारता, या फिर उस आदमी को जो उनसे चुप चुप के मिलने आया करता था। कौन सा आदमी? इस दिन कुछ 1:30 बजे आया था मैडम। यही है मैडम। और उस दिन भी आया था जिस दिन उनका मर्डर हुआ, करीबन 12 बजे। तुम देखो, पीछा छोड़ो मेरा। पीछा तो अब नहीं छूटेगा प्रीतिका, अंदर आने को नहीं कहोगी? मुकुल, पता करो इस आदमी के बारे में। हाय। हाय। हेलो। क्या हुआ? हाँ? टेंशन में लग रही? नहीं, एक्चुअली अनन्या का स्कूल में उसके फ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया, तो उसने जानबूझ के उसका चश्मा तोड़ दिया। तो चश्मे की कांच उसको लग गई है, तो प्रिंसिपल ने सिर्फ 2 दिन के लिए उसे सस्पेंड किया है। क्या? हाँ। स्ट्रेंज। एब्सोल्युटली। ऐसी लड़की है नहीं वो। तुमने पूछा नहीं ऐसे क्यों किया उसने? बहुत बार पूछा पर कुछ बता ही नहीं रही है वो। मैं बात करती हूँ। टिकट कूल ना? या? हाँ। अनन्या, क्या है ये? क्यों ऐसी हरकत की तुमने? बेटा, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दो। ठीक है, मत दो जवाब, लेकिन जब तक तुम जवाब नहीं दोगी तब तक कोई तुमसे बात नहीं करेगा, समझी? प्रीतिका मर्डर केस के बाद पूरी टीवी इंडस्ट्री शॉक में है। हालांकि वो काफी समय से चर्चा में नहीं थी, उनकी मौत ने हम सबको चौंका दिया है। उनके फैंस ये डिमांड कर रहे हैं कि उनके खूनी को पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। अभी तक पुलिस की तरफ से कोई खुलासा नहीं हुआ है।
आप अब भी उससे नाराज है? नहीं होना चाहिए। कभी सुनी उसने मेरी बात? से जिद्दी थी। मैं हमेशा उसको कहता था जिद करेगी तो कभी मुश्किल में पड़ जाएगी। देखो देखो चली गई सबको छोड़कर। तेरी बहन हमेशा के लिए हमें छोड़कर चली गई। अपनी प्रीतिका को ठीक से देख भी नहीं पाया, उससे ठीक से बात भी नहीं कर पाया। मैम, सीसीटीवी फुटेज में जो आदमी दिखा वो विशाल का ही बिजनेस पार्टनर है, रजत। अच्छा, और उसके पीठ पीछे उसी की बीवी को मिलता था। ये तो कहानी में ट्विस्ट आ गया। वैसे भी ट्विस्ट के बिना तो कोई केस बनता ही नहीं है। काम करो, लेकर आओ उसे। यस मैम। चल। अरे एक अरे एक मिनट भाई, एक ये सब क्या है? मुझे यहां इस तरह लाने का मतलब क्या है? साहब तो गुस्सा हो गए मुकुल। क्या हुआ? मीटिंग में से उठा के लाए क्या? मीटिंग नहीं मैम, बोर्ड मीटिंग के बीच में से उठा कर लेके आए उसे। ओह, तभी इतना गुस्सा। कोई बात नहीं, हमें आता है सबका गुस्सा ठंडा करना। बस एक बात बता, क्या तुम्हारी बीवी जानती है कि तुम अपने बिजनेस पार्टनर के पीठ पीछे उसके घर जाते थे उसकी बीवी से मिलने? देखिए, मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पूरी पिक्चर तो इंटरोगेशन रूम में दिखाती है। ले चलो इसे। एक मिनट बताता हूँ, एक मिनट बता। प्रतिका को मैं पहले भी मिल चुका हूँ, कुछ 1.5 साल पहले। तब मैं विशाल को भी नहीं जानता था, और तब शायद उन दोनों की शादी भी नहीं हुई थी। कैसे मिले थे तुम दोनों? एक आदमी गिरधर, मैं जब भी उसे कहता हूँ वो लड़कियां मुझे भेज देता है। उस दिन भी प्रतिका को उसी ने मेरे पास भेजा था। हेलो, गिरधर ने मुझे यहाँ आपसे मिलने भेजा है। मेरे रूम में जाके बात करते हो। क्या मतलब है आपका? पैसे दे दिए तो मैंने आपके लिए। देखिए, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। झूठ बोला है उसने आपसे। उसे तो मैं देख लूंगा, पर आप यहाँ आई गई हैं तो सोच लीजिए। और वैसे भी ये सब इतना बुरा भी नहीं है। मैंने सुना है आपकी लाइन की लड़कियां तो बहुत ओपन माइंडेड होती हैं। क्या मतलब है आपका? हाँ, तुम सब ना एक जैसे हो। गंदगी भरी है तुम लोगों के अंदर। देखो यार, I'll get to the point। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। अगली बार किसी लड़की को खरीदने से पहले ये बेइज्जती याद रखना। गिरधर ने उसे झूठ बोल के मेरे पास भेजा था, इसलिए जब कृतिका को मैंने अपने मतलब की बात की तो वो गुस्सा हो गई। उस तरह से मेरी बेइज्जती किसी ने नहीं की थी, और इसीलिए शायद मैं उस बात को भूल ही नहीं पाया। उसके बाद मेरी मुलाकात विशाल से हुई। उसका बिजनेस डूब रहा था और उसे किसी इन्वेस्टर की जरूरत थी। हमारी डील हुई और फिर पार्टनरशिप भी। उसके बाद जब वो मुझे अपने घर लेकर गया तो मैंने कृतिका को देखा और मैं उसे फौरन पहचान गया। ये प्रोजेक्ट अगर हमें मिल जाता है तो हमारी कंपनी के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन एक्सपेंसिव नहीं हो जाएगा? हाँ ठीक। प्रीतिका, मीट माय बिजनेस पार्टनर मिस्टर रजत। रजत, ये मेरी वाइफ प्रीतिका। हेलो। हेलो। चलो आप लोग बात करो, मैं अभी आता हूँ। कुछ देर से ही सही, पर अच्छा मुर्गा फंसाया आप। एक्सक्यूज मी। देखिए ना, फिर मिलेंगे वो भी ऐसे। किसे पता था? याद है प्रतिका जी, उस दिन रेस्टोरेंट में आपने मुझसे क्या कहा था? मैं वैसी टाइप की लड़की नहीं हूं, याद है? दरअसल हकीकत यह है प्रतिका जी कि आप सारी लड़कियां एक जैसी होती हो, और अब विशाल को सच्चाई का पता चलेगा तो उसके दिल पे क्या बीतेगी। हाय, देखिए प्लीज, विशाल एम्बैरेस हो जाएगा, ठीक से समझ भी नहीं पाएगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। प्लीज उसे मत बताइए। You're right। ठीक है, पर हम इस बारे में बात करेंगे, ओके? ना मत कहिएगा।
चाहते क्या हो तुम? बस एक चीज, वो काम जो तुमने उस दिन अधूरा छोड़ दिया था उसे आज पूरा कर दिया। क्या बकवास कर रहे हो? उस दिन भी तुम में इतनी अकड़ है, और आज तुम्हें झुकना होगा प्रतिका, वरना विशाल को पता चल गया तो तुम दोनों का रिश्ता तो खत्म। What? पर उस दिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। और ये बात तुम विशाल को कैसे समझाओगे? देखो रजत, मैं डर जरूर गई हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं तुम जो कहोगे मैं करूंगी। मुझसे नहीं होगा ये सब। इसलिए तुमने प्रीतिका के घर जाके उसे परेशान करना शुरू कर दिया। मर्डर के कुछ घंटे पहले भी तुम वहां गए थे, लेकिन जब उस दिन भी वो नहीं मानी तो अपने बेइज्जती का बदला लेने के लिए तुमने उसे मार दिया। ये बात सच नहीं है, मैंने उसे नहीं मारा। लेकिन हालात तो कुछ और ही कह रहे हैं। वैसे एक बात बताओ, अगर तुम प्रीतिका से बदला ही लेना चाहते थे तुम सब कुछ विशाल को बता सकते थे। प्रीतिका की जान लेने की क्या जरूरत थी? मैं आपसे कह रहा हूं मैडम, मैंने उसे नहीं मारा। और रही बात विशाल की, तो उसे पहले से पता था कि हम लोग ऑलरेडी मिल रहे हैं। तुम्हें कैसे पता? वो था वहां उस दिन कैफे में। सोच लो, मौका दे रहा हूं। उसे शक हो गया था कि मैं और प्रीतिका मिल रहे हैं, इसलिए वो पीछा करते करते कैफे में पहुंच गया। लेकिन विशाल ने तो कभी कुछ नहीं कहा। मैंने आपसे कहा ना, उसका बिजनेस डूब रहा था और उसके डूबते बिजनेस को मैंने बचाया, और इसीलिए शायद सब कुछ जानते हुए भी उसने आपसे कुछ नहीं कहा, और फिर मैं बेधड़क होकर प्रीतिका के पीछे पड़ गया। रजत सच कह रहा है मैम, विशाल उस दिन वहां पर ही था। विशाल ने रजत और प्रीतिका को साथ में देखा जरूर था, लेकिन उसे ये नहीं पता होगा कि उन दोनों के बीच एग्जैक्टली बात क्या हुई। शायद उसे लगा होगा कि उसकी बीवी उसे धोखा दे रही हो, जो एक्चुअल में था नहीं। करेक्ट है मैम, अपने बिजनेस पार्टनर को कुछ बोल नहीं सकता था और अपनी बीवी से अंदर ही अंदर नफरत कर रहा होगा। ऐसी सिचुएशन में इंसान खुद की नजरों में खुद को गिरने से बचाने के लिए क्या कर सकता है? खून। मुकुल, विशाल के मोबाइल से उसकी लोकेशन डिटेल्स निकाले थे ना? हाँ मैम, लेकिन मर्डर के वक्त वो अपने ऑफिस में ही था। तो किसी कॉन्ट्रैक्ट किलर से ये काम करवाया होगा। फिलहाल तो हमारे पास 4 सस्पेक्ट्स हैं, मुरली, गिरिधर, विशाल और रजत, और इन चारों के पास मोटिव है। लेकिन इन 4 लोगों में से कौन हो सकता है मैम? इन चारों में से कोई हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि खूनी कोई और ही है जो अभी भी हमारे नजरों से परे कहीं छुप कर बैठा है। बहुत ही घुमा हुआ केस है। मैम, मुझे लगता है कि कोई भी केस आपके पास आने से पहले अच्छी तरह से सोचता है कि जितना हो सके उतना पेचीदा बन के जाऊं। अनन्या, अनु बेटा, देखो तुम जानते हो कि तुमने जो किया वो गलत था। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम उसकी वजह इसलिए नहीं बता रही हो क्योंकि तुम शर्मिंदा हो, है ना? इफ यू फीलिंग सॉरी तो फिर कन्फेस कर दो ना, तभी तो दिल का बोझ कम होगा। नाउ कम ऑन, टेल मी, ऐसा क्यों किया तुमने? क्योंकि वो क्लास में फर्स्ट आई। मैंने बहुत मेहनत की थी मम्मा, मुझे फर्स्ट आना चाहिए था, लेकिन मैं सेकंड आ गई, इसलिए मैं उससे जेलस हो गई। मैंने गुस्से गुस्से में उसका चश्मा तोड़ दिया। बाद में मुझे बहुत सॉरी फील हुआ मम्मा। अनन्या, देखो बेटा, दुनिया में हमेशा तुम्हें ऐसा कोई ना कोई मिलेगा जो तुमसे अच्छा होगा, तुमसे बेहतर होगा, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं ना कि तुम्हें इस पे जेलस फील होना चाहिए, गुस्सा आना चाहिए। तुम्हें बस अपने आप को उससे आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, तभी तो तुम आगे बढ़ोगी, तरक्की करोगी, है ना? नाउ कम ऑन, प्रॉमिस मी। गुड गर्ल। ये जो ईर्ष्या होती है ना, ये हमारे अंदर गुस्सा पैदा करती है, और गुस्से में इंसान सिर्फ गलत काम कर बैठता है ना? चलो जल्दी से दूध खत्म करो और सो जाओ। प्राजक्ता,
क्रिमिनल हो या बच्ची, किसी के भी मन में छुपी हुई बात तुम निकाल ही लेते। अश्विन, अरे नहीं, वो तो कुछ बोलने के लिए भी तैयार नहीं थी। तो प्राजक्ता, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या सोच रही हो तुम? एक ऐसा एंगल, इसके बारे में पहले कभी सोचा ही नहीं मैंने। हाँ? मुकुल, कल सुबह किसी को पूछताछ के लिए बुलाना है। साहिल, ये क्या है? तुम्हारे फोन में प्रीतिका की फोटोज क्यों है? सच तो यह है लतिका कि मुझे तुम्हारी बहन ज्यादा पसंद थी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अब जो सच है तो सच है। प्रीतिका तुमसे कहीं ज्यादा अच्छी थी। हाँ। मेरे सामने वो कुछ नहीं थी साहिल, वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसे वो सब मिला, वो सारे फैंस, वो सारा काम मैं डिजर्व करती थी। मैं उससे ज्यादा सुंदर हूँ और उससे ज्यादा अच्छी एक्टिंग भी कर लेती। खुद से ना तुम बस यही झूठ बोलती आई हो हमेशा। झूठ नहीं है साहिल, सच है। और अगर तुम्हें ऐसा लगता भी है ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब प्रीतिका नहीं रही, वो जा चुकी ऊपर। और उसे वहां भेजने वाली तुम हो लतिका, है ना? वैसे सस्पेक्ट तो कई थे इस केस में, लेकिन कल एक अलग ही एंगल पर ध्यान गया मेरा। ये जो ईर्ष्या होती है ना, ये हमारे अंदर गुस्सा पैदा करती है और गुस्से में इंसान सिर्फ गलत काम कर बैठता है। फिर मुझे याद आया कि जलन तो तुम्हारे और प्रीतिका के बीच में भी थी ना। तुम एक्ट्रेस बनना चाहती थी, लेकिन बन गई वो। जो सब कुछ तुम्हें चाहिए था वो उसे मिला। उस दिन तुम्हारे पापा के मुंह से ही बात सुनी थी। पहले ये शौक लतिका को भी था, पर इसने मेरी बात मानी और आपने उस फितूर को अपने दिमाग से निकाल दिया। और फिर तुम्हारे बारे में पता करने के लिए मैंने साहिल से पूछताछ की। तभी साहिल ने मुझसे कहा कि उसने भी ये बात कई बार नोटिस की थी कि तुम अंदर ही अंदर प्रीतिका से जलती थी। इसलिए मैंने उसे ये सब नाटक करने के लिए कहा, ताकि तुम्हारा असली रूप बाहर आ सके। इसी जलन की वजह से तुमने प्रीतिका को मार दिया है ना? नहीं, ये सब झूठ है। मैंने किसी को नहीं मारा है। अच्छा, तो फिर ये क्या है? ये वही कपड़े हैं जिन्हें पहनकर तुमने प्रीतिका को मार दिया और उसके बाद इन्हें जलाने की कोशिश की, लेकिन ये अच्छी तरह से जले नहीं। यहाँ आने से पहले हमने नीचे तलाशी ली, तभी हमें ये कपड़े मिले और उस पर खून के दाग हैं, प्रीतिका का खून। मान गया लतिका, वाकई में तुम तो बहुत अच्छी एक्ट्रेस हो, अपनी बहन से भी अच्छी। जब प्रीतिका एक्ट्रेस बन गई तो मुझे उससे नफरत हो गई। मेरा सपना था वो, और उस दिन जब उसने मुझे कॉल करके बताया कि उसे फिर से मौका मिल गया, मेरे अंदर की जलन फिर से भड़क गई। क्या हुआ? इतनी टेंशन में क्यों? प्रीतिका का कॉल था, उसे सीरियल मिल गया है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। उसे दोबारा मौका कैसे मिल सकता है? उसमें ना ही खूबसूरती है, ना ही टैलेंट। कैसी बातें कर रही हो लतिका? बहन है वो तुम्हारी। मैं जानता हूं कि तुम उससे जलती हो, मगर सच का सामना करना सीखो। और सच ये है कि उसे कामयाबी इसलिए मिली क्योंकि वो तुमसे बेहतर है। पहले अपनी कमियां देखो। इसके बाद मेरे अंदर गुस्से का बांध टूट गया। मैंने फैसला कर लिया कि मैं उसे
उसे दोबारा कामयाब नहीं होने दूंगी। तुम्हारी इस ईर्ष्या की वजह से 2 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई, एक कृतिका और दूसरी तुम्हारी, क्योंकि यहां से आगे अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें जेल में बितानी पड़ेगी। मुकुल, उन्हीं सामने है, केस तैयार करो। क्राइम करने के लिए क्रिमिनल के पास कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन ईर्ष्या यानी कि जलन, यह एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से अपने ही अपनों के दुश्मन हो जाते हैं। अब यही देख लीजिए, लतिका अगर अपनी बहन की खुशी में ही अपनी खुशी मानती तो यह सब नहीं होता। लेकिन ईर्ष्या एक ऐसी भावना है जिसके हावी होने पर हम अच्छे बुरे के बारे में सोच ही नहीं पाते। अगर हम सब ये सोचे कि ईर्ष्या हम पे नहीं बल्कि हम ईर्ष्या पर काबू पाएं, तो हो सकता है हम अपने घर में होने वाले क्राइम को रोक सकें। मैं पीआई प्राजक्ता भोसले फिर लेकर आऊंगी एक सच्ची घटना। तब तक के लिए सावधान रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।